Welcome back to our channel Reaction on India। मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है भारत घूमने के बाद पाकिस्तान लौटकर क्या बोले पाकिस्तानी, सुनो पाकिस्तानी रिएक्शन, और इनके चैनल का नेम है इंडो पाक न्यूज। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से नहीं, यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। क्योंकि हम तो खुद इंडिया से आए हुए हैं। जब पार्टीशन हुई थी तो हमारे आबाओ अजदाद थे जो वो इंडिया से आए थे, पंजाब से। इंडिया विजिट किया है? हाँ जी बिल्कुल। इंडिया में किधर आप गई हैं? हम लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, तो वो इंडिया का पार्ट है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडिया का? इंडिया के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ती है। इंडिया जा चुके हैं तो उधर जोग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ पाते थे। और क्या उसे कहते हैं, स्टूडेंट से भी, उधर के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। उधर इंडियंस को कैसा पाया, मतलब विजिट के दौरान? इंडियंस को हमने इस तरह का पाया कि दे आर लाइक, वहाँ पे गुर्बत की रेशो भी थोड़ी ज़्यादा है हम पाकिस्तान के हिसाब से। पढ़े लिखे लोग अगर ये चीज़ नहीं प्रमोट करेंगे और वॉर प्रमोट करेंगे, ऐसी चीज़ें हेट्रेड प्रमोट करेंगे, तो फिर ये चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा? अच्छाई की तरफ जाएगा कौन? सुलह की तरफ जाएगा कौन? मेरा आज का आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी एज अ ह्यूमन कैसे लगते हैं और एज अ पॉलिटिशियन आपको पर्सनली कैसे लगते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से यूके पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता। इंडिया विजिट किया है? हाँ जी बिल्कुल। इंडिया में किधर आप गई हैं? हम लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, तो वो इंडिया का पार्ट कैसा है। एक्सपीरियंस रहा इंडिया का? इंडिया के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ती है। अगर देखा जाए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने 50 रुपीज़ का वहाँ पे वोडाफोन वालों का जो उनके सिम है वो मैंने 50 रुपीज़ का बैलेंस कराया। मैं वहाँ पे 40 डेज़ रही थी और वो अभी तक मेरे मोबाइल में 25 रुपीज़ थे। मैं रोज़ इंटरनेट यूज़ करती थी, रोज़ फेसबुक यूज़ करती थी, इंस्टाग्राम यूज़ करती थी और लातादाद कॉल्स करती थी अपने कज़न्स को कि आज ये प्लान करते हैं, वो प्लान करते हैं, और स्टिल मेरे पास 25 रुपीज़ थे जब मैं इंडिया से वापस आ रही थी। आपने उधर इंडियंस को कैसा पाया, मतलब विजिट के दौरान? इंडियंस को हमने इस तरह का पाया कि दे आर लाइक, वहाँ पे गुर्बत की रेशो भी थोड़ी ज़्यादा है हम पाकिस्तान के हिसाब से, इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे वो लोग देते हैं मौके, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी। आप उनसे बात करेंगे, आपको हर बंदा जो है वो अप टू डेट, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। आप जब भी देखेंगे ना, जो भी चीज़ उनकी एजुकेशन, आप किसी आम से बंदे से बात करेंगे ना, वो आपको पता चलेगा ये पढ़ा लिखा बंदा है, क्योंकि वहाँ पर वो ये मौके ज़्यादा देते हैं। वो हर चीज़ को आप किसी ठेले पर खड़े हो जाए, आपको 70 रुपीज़ का VIP बर्गर मिलेगा, और उनके इंटरनेट पैकेजेस अच्छी हैं, उनकी एजुकेशन भी सस्ती है, वो पढ़ने के मौके देते हैं हमें। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे पूछूंगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर इंडिया किसी चीज़ में अच्छा है हाँ तो जी, हमें उनसे अप्रिशिएट करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। हम लोग सोशल एनिमल है बेसिकली। एक सोसाइटी जो है ना, वो सोशली कनेक्टेड हुए बगैर नहीं रह सकती। अगर हम किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो इन रिटर्न हमें भी उसके कोई ना कोई अच्छे, वो कहते हैं ना, मिलती हैं चीज़ें अच्छी, उनकी पॉजिटिविटी भी हमें मिलती है। हमें उनके साथ वॉर कभी भी किसी भी चीज़ को फ़ायदा नहीं देती है। आप पहले इंडिया जा चुके हैं, तो उधर जोग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ पाते थे। और क्या उसे कहते हैं, स्टूडेंट से भी, उधर के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। वैसे भी अब जितना कि उसे कहते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्रमोट हो गया, एक ही हो गई है बात ना, पता चल जाता है लोगों का। तो उधर की जो पढ़ाई है ना, उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की। सिस्टम आपको मुतासिर? अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से यूके पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। नरेंद्र मोदी आपको एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बिल्कुल भी वो इंसान के लाने के लायक ही नहीं है मेरी नज़र में। फॉर एग्जांपल, कश्मीर का मसला आज सॉर्ट आउट हो जाता है कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान से, फिर भी जितना खून खराबा वो कर चुका है, वो इंसान के लाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो माफ़ी के लायक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
और आप माफ़ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही, तो फिर उसका क्या हल है? उसका हल मैं तो नहीं जानती, मेरे हस्बैंड आ मेरे गए। हस्बैंड आ गए, वो जानते हैं। उसका हल अल्लाह पे छोड़ते हैं, बस यही कह सकते हैं। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से मैं बम्बई गया था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। तो जो है बीच में ये दो सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। इससे तो लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया, और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। यही हमारी नाकामी की वजह है, यही है हमारी। वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो मैं गया था ना, इस वजह से गए थे? इससे भी पूछ मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। आप गए थे? ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे हैं, नेचर कैसी है, थोड़ा सा कल्चर के बारे में बताएं कि वो जैसा हमारे हैं वैसे ही उधर भी वैसा सीन है? कल्चर्स तो उधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। लेकिन मैं इतनी जगह पे नहीं, हमारा था आगरा तक जाना, ठीक है। आगरा में हमारा वो था, ठीक है, कंपटीशन, और उसके अराउंड ही हम रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग अपनायत मैं कह रहा हूँ और मेहमान नवाजी। इंडिया यूथ में क्या आपने देखा, आपने अपनी जैसी यूथ में क्या इनर्जेटिक और एनर्जी और विजन देखे? वो सुकून पसंद हैं, ठीक है, सुकून पसंद लोग हैं। कोई मतलब कि लड़ाई झगड़े वाले नहीं, मतलब कि क्या उसे कहते हैं, जैसे ट्रिगर हो जाते हैं यहाँ पे आप ट्रिगर हो जाते हैं छोटी सी बात पे। वो बड़े पुरसकून हैं, भाई के अलावा कुछ कह के नहीं बुलाते एक दूसरे को भी, चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा। तो ये वहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो उनसे लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल हैं, उनकी जो मसाइल यहाँ पर है, वहाँ पर भी यही मसाइल हैं या वो सही ज़िंदगी जी रहे हैं? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था। मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। कोई यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था। तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे। मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने। तो वेरी हैप्पी थे वो लोग। हम पिस रहे हैं यहाँ पे और कुछ। यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूँगा। आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा आपने? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है, हमारी 21-22 करोड़ है। तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें? पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है? तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं, मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में USA में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है। तो जस्ट बॉम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, सब लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा मतलब बाकी जो एक और ये थी, एक जो क्या कहूँगी इनको, एक जो ये आदमी जो लास्ट में थे, इन्होंने तो कहा कि 7-8 साल पहले ही गए, लेकिन एक जो वो लड़की थी जो कह रही थी कि मैंने 25 रुपए वो 50 का बैलेंस करवाया और स्टिल मेरे पास अभी 25 रुपीज है। इनका नहीं, इनसे नहीं पूछा कि ये कब की बात है, क्योंकि अभी तो जाने के कोई वो नहीं है। वही मुझे लग रहा है कि काफी पुरानी बात होगी, काफी पुरानी से मुराद के 6-7 साल पहले, या शायद इनके रिलेटिव्स हों, और जिनके रिलेटिव्स हों मुझे लग रहा है उनको तो जाने की इजाजत होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे तो इंडिया वालों को भी यहाँ पे बहुत सारे, और पाकिस्तानी जो कराची वाले हैं उनके तो बहुत सारे वहाँ पे हैं।
इंडिया में है। तो वो अपने रिलेटिव से मिलने भी नहीं जा सकते ना, वो लोग यहाँ आ सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, जैसे हालात है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सीन ये हो सकता है। बहरहाल इनकी ये जो इंटरनेट वाली और ये बात ही मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि विदाउट पैकेज हम लोग अभी नेट ऑन ही करते हैं, अगर विदाउट पैकेज हम अगर सिम में हमारे बैलेंस और हम नेट ऑन करें तो वो सारा बैलेंस चला जाता है, पता ही नहीं चलता यार। अभी तो हमने फेसबुक खोली ही थी, अभी तो यूट्यूब खोला ही था, तो ये बैलेंस कहाँ गया। और आप बैलेंस करवाओ तो ऊपर उसका जीएसटी इतना ज्यादा लगता है, वो आधा बैलेंस तो उधर ही चला जाता है और आधा जो है अगर आपने पैकेज नहीं किया तो वहां चल जाता है। दूसरी बात अगर हम एजुकेशन की करें तो इसमें हम काफी सारी पहले भी अपने रिएक्शन में बात कर चुके हैं, जो इंडिया की एजुकेशन है वो बहुत जबरदस्त है और बहुत ज्यादा सस्ती है। जैसे वो बात करते हैं कि अगर आप नॉर्मल किसी ठेले वाले से या रिक्शे वाले से भी बात करो तो वो मतलब उसके बात करने से बंदे के पता चल जाता है ना कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एजुकेशन क्या है। तो वहाँ पे एजुकेशन वाकई बहुत ज्यादा सस्ती है। और जैसे वो भाई भी कह रहे थे कि जैसे बाहर की कंट्रीज में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ जाके स्टडी करें, तो कहते हैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंडिया जाके वहाँ जाके स्टडी करूंगा। तो ये सारी बात जो होती है वो एजुकेशन की होती है, जो अगर आपकी एजुकेशन मजबूत होगी तो आपका मुल्क जो है वो खुद ब खुद जो है वो तरक्की करेगा। और जैसे वो बात कर रहे थे कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं, और जैसे वो खातून बात कर रही थी कि मोदी जी के बारे में ना, शायद उनकी मतलब उनको ना उनका एक्सपीरियंस अच्छा यार मुझे लग रहा है कि वो भी न्यूज वगैरह सुनते हैं, उनका ये माइंड होगा। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो कहते मेरे हस्बैंड आएंगे, तो जब उनके हस्बैंड आए उन्होंने मतलब जो लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने शेयर किया। मोदी जी की तो उन्होंने खैर कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा भी नहीं, मुझे ये पूछेंगे जरूर। हाँ, तो जो उनके साथ लोगों का एक्सपीरियंस था वो उन्होंने शेयर किया, तो वो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया हो तो फिर आप उसके बारे में अच्छी बात करते हो। तो मोदी वो जैसे वो उन्होंने खुद भी कहा ना कि गवर्नमेंट लेवल पे तो मतलब ये लड़ाइयां तो इनकी कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन आपस में जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम हो चाहे वो इंडियन अवाम हो, तो उनका आपस में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है, तो वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जैसे कि ये इन्होंने इंडिया के बारे में पूछा, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही एक टाइप की बन जाती है। तो मैं यहाँ पर जरूर एक चीज में कंपैरिजन करना चाहूंगी, जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना ज्यादा मजबूत वो हो चुका है, और आए रोज हम लोग इतनी खूबसूरत रोड्स और न्यू इलेक्ट्रीफाइड रोड्स देखने को मिलती हैं। तो वो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो मतलब यहाँ पे तो खड्डे ही खत्म नहीं होते। अच्छा, एक ना आपकी बात काट रही, एक मिनट, कि वो जो कह खड्डे खत्म नहीं होते, खाना खा के आप रोड पे निकलो आपका खाना हजम हो जाए। हाँ, सही बात है। तो उसका मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो टैक्सीज हैं ये कहाँ पर जाते हैं। मतलब आप एक सिटी से दूसरी सिटी आप सफर करो ना, तो ये मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ कि ये जो बूथ होते हैं ना, ये जो टैक्स कलेक्ट करने वाले जो टूल प्लाजा जो होते हैं, वो मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ कि 3 तो होते हैं, या वरना इससे ज्यादा ही होते होंगे एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हुए। तो वो 3 जो है वो पर आप एक कार वाला भी पे कर रहे हैं, गाड़ी वाले के ज्यादा होते हैं, लेकिन हम इक्वली लगा लेते हैं 30 रुपीज। और अगर एक 30 रुपीज है और 1 मिनट में कम से कम 50 गाड़ियां तो गुजरती हैं, और आप पूरे दिन का जो है ना, वो एक दिन मैं हिसाब लगा रही थी, मतलब मैंने मिनिमम सब चीजें रख के हिसाब लगाया था 60, तो मतलब 60 जो है ना वो 60 लाख प्लस एक दिन का बन रहा है, एक दिन का, अगर पूरे मुल्क का। और अभी पूरे मुल्क के बहुत कम टूल प्लाजा मतलब लगाए थे, एक दिन का 60 लाख कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं है। मतलब यही चीजें अगर जिस काम के लिए टैक्स लिया जा रहा है उसमें ये लगाएं, तो मतलब हमारे मुल्क किसी से कम खूबसूरत हो। इतना छोटा सा मुल्क है, 4 बस सूबे हैं, और इंडिया जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन फिर भी उसको इतने अच्छे से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी तवज्जो है, IT पे इतनी तवज्जो है, एजुकेशन पे इतनी तवज्जो है। कौन सा महकमा हम छोड़ें, इसरो जो उनका है, जो स्पेस है, वो उस पे उनकी इतनी तवज्जो, यानी उनका मुकाबला अपने मुल्क के साथ नहीं है, उनका मुकाबला बाकी मुल्क के साथ है। उन्होंने पावरफुल कंट्री बनना है। उनका जो हम जो है हम अपने साथ ही कंपटीशन एक सिटी का दूसरे सिटी के साथ करते हुए रह जाते हैं कि वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये, उनका जो है उनकी वर्ल्ड वाइड उनकी नजर है। तो वो क्यों ना भाई तरक्की करें, और हम जो है हमने ऐसे ही रह जाना है, हमने बस तारीफें ही करते रह जाना है। इंडिया की तारीफें जाहिर सी बात है, जो तारीफ के काबिल हो उसकी करनी भी चाहिए। नहीं, वो भी बाकी बात कर रहे थे कि जब आप जेन्युइन आप किसी चीज से खुश होते हो तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही मुल्क क्यों ना हो, लेकिन तारीफ लाजमी उसकी जो है वो बनती है। और ये दुश्मन भी मुझे लगता है ये इन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे बनाया हुआ है। जैसे वो बात करते करेंसी की, मुझे इतनी ज्यादा हैरत हुई, वो कहते 6-7 साल पहले के 2 लाख रुपए वहाँ पे और 68,000 उनको मिले, मतलब इतनी गिरी हुई करेंसी है पाकिस्तान की। और इसके ऊपर हम एक रिएक्शन वीडियो भी बना चुके हैं कि इंडिया की करेंसी अगर पता नहीं कुछ हो जाए तो वो मतलब जैसे डॉलर पूरी दुनिया में जो है वो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, डॉलर की जो वैल्यू हो इंडिया की करेंसी की वैल्यू भी
कुछ सालों तक वो हो जाएगी। तो इतनी पावरफुल करेंसी है उनकी, तो मुझे तो अपनी करेंसी के बारे में सोच के अभी वो वीडियो की दौरान इतनी हंसी है कि यार कहाँ 2 लाख रुपए और वो 1 लाख रुपए भी नहीं बन रहे थे। हालांकि नेबर कंट्री है, एशियन कंट्री है, ये हालात है पाकिस्तान के। तो खैर हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी से हालात जो है वो हमारे पाकिस्तान के भी ठीक करे, जो कि अभी तक नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब जो है ना डिपेंड करता है हुक्मरानों के ऊपर और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर। जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक जाहिर सी बात है कुछ हालात बेहतर नहीं हो सकते। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक हमें दें इजाज़त, अल्लाह।